Hello everyone, my name is Punit and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup sir. So today we will discuss about the difference between share and a debenture. प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर और अब हम करते हैं कि शेयर एंड डिबेंचर में क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले डिफरेंस रहता है ओनरशिप का। जो शेयर होता है उसके अंदर हमारी ऑन कैपिटल आती है। ओन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि वो कैपिटल जो हमने शेयर इश्यू करके पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया है, तो वो होती है हमारी, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो हमारे ऑनर होते हैं मैनेजमेंट के, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ओन्ड कैपिटल बोल देते हैं। बट डिबेंचर के केस में क्या होती है, बोरोड कैपिटल। ओके, ये डिबेंचर के केस में क्या होती है, बोरोड कैपिटल होती है। नेक्स्ट हम करते हैं रिटर्न। जो शेयर में जो रिटर्न मिलता है वो हमें डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है, डिविडेंड। एंड जो डिबेंचर के बदले जो हमें रिटर्न मिलता है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो क्या करते हैं, जो डिफरेंट करते हैं शेयर को डिबेंचर से एंड डिबेंचर को शेयर से। तो नेक्स्ट है हमारी रीपेमेंट। इसने बोला कि हम रीपेमेंट कब करते हैं शेयर की एंड रीपेमेंट कब करते हैं हम डिबेंचर की। तो हम रीपेमेंट कब करते हैं शेयर्स की, शेयर की जो रीपेमेंट करते हैं हम, रीपेमेंट नॉट डिपॉजिट, इसमें आ जाएगा हमारा नॉट रीपेड ड्यूरिंग द कंपनी जब तक चल रही है तब तक हम शेयर से जो हमने पैसे कलेक्ट किए हैं उसको हम रिटर्न नहीं करते, बट डिबेंचर को हम रिटर्न कर देते हैं आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वोटिंग राइट। तो शेयर के पास अवेलेबल वोटिंग राइट एंड इन केस ऑफ डिबेंचर हैव नो वोटिंग राइट। बिकॉज ये जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो एक्चुअली में ऑनर नहीं होते हमारे कैपिटल के, तो इनको वोटिंग राइट भी नहीं होता। नेक्स्ट आती है बात इशू ऑन डिस्काउंट। अब शेयर के केस में और डिबेंचर के केस में किस केस में हम इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो अगर मैं शेयर की बात करूं तो शेयर को हम डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, कैन नॉट इश्यू ऑन डिस्काउंट। बट इन केस ऑफ डिबेंचर वी कैन इश्यू ऑन डिस्काउंट। अंडरस्टैंड, यहां तक आया आपको समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। शेयर के ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, नॉट एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ओके, बट इन केस ऑफ डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं एंड चार्ज अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर मान लो कि इन केस कंपनी को लॉस हो जाए तो भी डिबेंचर होल्डर को आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना होगा, बिकॉज इट इज सिक्योर्ड। ये क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं एंड चार्ज ऑन एसेट्स, और एसेट से ये चार्ज कर सकते हैं। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो ये एसेट्स को सेल आउट करके अपना इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं।
नेक्स्ट आती है हमारी कन्वर्टेबिलिटी। अब बात आती है कन्वर्टेबिलिटी की। तो अगर हम कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं इन केस ऑफ शेयर एंड इन केस ऑफ डिबेंचर, तो शेयर के केस में कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, but in case of debenture it's converted into share। ओके, यहां तक आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं स्टेटस ऑफ होल्डर, कि जो भी होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, उनका स्टेटस क्या रहता है। तो बेसिकली हम बात करें शेयर की, तो ये क्या होते हैं, ओनर होते हैं, एंड डिबेंचर क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ रिटर्न। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की। तो शेयर के केस में नो फिक्स ऑफ डिविडेंड, नो फिक्स डिविडेंड, इट्स पेबल इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड इरेगुलर पीरियड। ये क्या किया जाता है, अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपको डिविडेंड पे कर देते हैं, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये आपको डिविडेंड पे नहीं करते। बट इन केस ऑफ डिबेंचर इट इज फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट इवन केस ऑफ लॉस। लॉस के केस में भी आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ रिटर्न। अब जो हमें जो भी शेयर से या फिर डिबेंचर से जो हमें रिटर्न मिलता है उसका नेचर क्या रहता है। तो उसके अगर हम नेचर की बात करें तो डिविडेंड, शेयर पे हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो वो हमारा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब हुआ कि इन केस ऑफ प्रॉफिट आपको डिविडेंड मिल जाता है, बट इन केस ऑफ लॉस आपको डिविडेंड नहीं मिलता। उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर एंड नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एंड जो डिबेंचर होता है उस केस में क्या रहता है, हमारा जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है ना, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रही हूं, इंटरेस्ट पे किया जाता है एंड इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ लॉस, लॉस के टाइम में भी आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी। बट इन केस ऑफ शेयर, इन केस ऑफ शेयर आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो ही आप पेमेंट करोगे, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेयर एंड अ डिबेंचर। शेयर में क्या, शेयर एंड डिबेंचर का क्या क्या डिफरेंस रहता है, हमने ये दोनों किए हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट, ये जो 10 पॉइंट्स है ये आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं। तो मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिया है। ऐसे ही कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। थैंक यू।